हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके थ्रू? सेलेनियम डाइऑक्साइड के थ्रू। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, आपका पूरा बेसिक इसमें क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले आप छोटा सा टॉपिक समझिए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का गेन होना। ऑक्सीजन का गेन मतलब ऑक्सीजन का अटैच होना। ठीक, देन उसके बाद क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा होता है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी देखेंगे कहाँ कहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक, तो जो सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है उसका यदि फुल फॉर्म लिखें हम, तो एक कंपाउंड आपका ऐसा बनाता है। ठीक, जैसे सपोज कीजिए हम एक मैकेनिज्म में देखते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे आपका कोई कंपाउंड है, डबल बॉन्ड एच, इस टाइप का आपको कोई कंपाउंड है। ठीक, इस टाइप का आपका क्या कोई एक कंपाउंड है। इसका जब रिएक्शन करवाए हम क्या, सेलेनियम डाइऑक्साइड से, अभी मैकेनिज्म में देख रहे हैं इसका। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले इन रिएक्शन होते हैं। इन रिएक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो आपको पता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, माइनस एंड प्लस, दो फॉर्म होते हैं। माइनस किस फॉर्म में बनेगा? जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है उधर बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा आपका ऑक्सीजन माइनस बनेगा, यहाँ पर प्लस बनेगा। ठीक, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर जो माइनस होता है आपका एक क्या करता है, यहाँ पर का, यहाँ पर को देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है आपका, डबल बॉन्ड माइग्रेट करके कहाँ चल जाता है आपका, इस सेलेनियम के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक, इसके बाद ये जो बॉन्ड होता है आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से माइनस इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो क्या बनेगा आगे का मटेरियल हम लोग का मटेरियल अभी ऐसे है। ठीक, यहाँ का बॉन्ड तो ब्रेक कर लिया, अब बन गया हम लोग का बॉन्ड यहाँ पास। ठीक, यहाँ पास बना हम लोग का बॉन्ड, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ से हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, जो डबल बॉन्ड है ऑस्मियन के साथ। तो सेलेनियम, ये हो गया हम लोग का डबल बॉन्ड, और इधर बॉन्ड वाला कंपाउंड बनता है क्या, OH, ऐसा कंपाउंड बनता है। ठीक, ऐसा कंपाउंड हम लोग को देखने के लिए मिल गया। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद एक ऑक्सीजन हम लोग का एक और बचा हुआ है। यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पास माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पास प्लस चार्ज। ठीक, क्या आ जाएगा आपको, माइनस चार्ज। तो देन आगे का रिएक्शन जो होगा किस टाइप का होगा, ये हम लोग का ये जो डबल बॉन्ड है पुनः कहाँ पास, ये जो डबल बॉन्ड है पहले जो डबल बॉन्ड था वहाँ पास माइग्रेट कर जाता है, यहाँ पास माइग्रेट किया। ठीक, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया। ठीक, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, और ये जो बॉन्ड है आपका यहाँ पास आपका एक OH के रूप में, O के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसा बनेगा आपका, ये बॉन्ड हम लोग का चल गया कहाँ, यहाँ, इसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया। ठीक, ऑक्सीजन के साथ आ गया आपका सेलेनियम। ठीक, सेलेनियम, और यहाँ पास हो गया आपका OH, ऐसा कंपाउंड आया। ठीक, ऐसा कंपाउंड आने के बाद सेकेंड स्टेप में इसका होता है आपका हाइड्रोलिसिस, HOH के साथ हाइड्रोलिसिस हुआ। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये जो बॉन्ड होता है आपका, यहाँ का जो बॉन्ड होता है आपका, ये होता है आपका क्या, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पास ब्रेक डाउन होने के बाद ये फिर से माइनस एंड प्लस में टूट गया। ठीक, प्लस में टूट गया तो ये क्या करता है आपका, H प्लस और OH माइनस में तोड़ दिया इसको। ठीक, ये जो माइनस वाला पार्ट है आपका प्लस के साथ जुड़ गया, और ये जो प्लस वाला पार्ट है आपका माइनस के साथ जुड़ गया। क्या बनेगा हम लोग ओवरऑल प्रोडक्ट, ये हो गया हम लोग का OH। और यहाँ पर सेलेनियम का क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा हमको, सेलेनियम OH, सेलेनियम OH, ऐसा कंपाउंड हम लोग को देखने को लिए मिलता है। आपका इसमें एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होता है आपका, जो आपका OH एल्कोहल जो बनेगा, नहीं एल्कोहल जो बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। एंड दूसरा कीटोन कंपाउंड बनते हैं। कीटोन कंपाउंड क्या होता है आपका,
माइनर प्रोडक्ट बनता है। कब के कंडीशन में कीटोन बनेगा, कब के कंडीशन में एल्कोहल बनेगा, उसको हम अभी देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म देख रहे थे। ठीक, तो ये आपका जैसे क्वेश्चन यहाँ पर था क्या, यहाँ पर एच था तो उसके जगह पे आपका OH आ जाता है, ऑक्सीजन का गेन हो जाता है, बस इतना ही कुछ करना है। लेकिन मैकेनिज्म में देखें कि मैकेनिज्म में हम लोग देखें कि क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका, सेलेनियम डाइऑक्साइड का। तो ये जो आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है आपका, ये कहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन कराता है, किसी भी एलाइलिक कार्बन, किसी भी आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है आपका, एक मिनट, आपका यह ऑक्सीडेशन कहाँ पर कराता है आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड, आपका किसी भी एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन किसे बोलते हैं, जैसे आपका कोई कंपाउंड ऐसे है, यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये होता है आपका एलाइलिक कार्बन। ये जो आपका सेकेंड कार्बन होता है डबल बॉन्ड से एडजेसेंट वाला कार्बन, ये होता है आपका एलाइलिक कार्बन। ठीक, ये आपका एलाइलिक कार्बन होता है। और ये जो आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है आपका, वो होता है आपका विनाइलिक कार्बन। इसको याद रखिएगा। ठीक, ये होता है आपका एलाइलिक। जैसे हो गया कोई रिंग, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, तो उसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो कार्बन है यहाँ पर जो स्टार से शो किए हैं, वो आपका एलाइलिक कार्बन होता है। ठीक, वहाँ पर क्या करता है आपका, जैसे CH है आपका, यहाँ पर CH2 है, तो एक H को हटाकर OH में कन्वर्ट कर देता है, H को हटाकर OH में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल बनाता है। इसको कैसे बनाएगा हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक, आप बस एलाइलिक कार्बन को ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन कहाँ बस कराएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टू मेथिलीन ग्रुप। यदि आपका कोई कीटोन ग्रुप है वहाँ पर, या पहले से कोई कीटो ग्रुप है, जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पर आपका हो गया CH2H, ऐसा कोई ग्रुप है, तो ये जो आपका जो कीटोन है उसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो CH2 ग्रुप होगा, यहाँ भी जैसे R की जगह पे आप CH3 लिख सकते हैं, CH3 को आप लिख सकते हैं CH2H, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका एडजेसेंट वाला CH2 ग्रुप होता है उसको हम मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। तो वहीं पर आपका क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। ठीक, इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, जैसे आपको पता है कि ये जो ग्रुप है दोनों, एक क्या है आपका एलाइलिक कार्बन है, तो इसमें से दोनों के पास ऑक्सीडेशन करा सकता है दोनों ग्रुप के साथ, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है उसको ध्यान में रखना होगा आपको। जैसे हो गया आपका डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, यहाँ हो गया आपका CH3, यहाँ हो गया आपका CH3, यहाँ हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका H। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन होता है आपका विनाइलिक कार्बन हो गया, ये भी विनाइलिक कार्बन, ये भी आपका एलाइलिक कार्बन। ठीक, ये जो कार्बन होता है आपका, ये होता है आपका क्या, विनाइलिक कार्बन। ये जो हो गया आपका एलाइलिक कार्बन हो गया, एलाइलिक कार्बन। तो इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा होगा, जैसे इस तरफ आपका CH3 है, इधर H है, तो ये आपका लो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो इधर के किसी भी ग्रुप में आपका ऑक्सीडेशन करा सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको चाहिए ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में यदि कोई आपका एडजेसेंट पॉइंट में कोई बल्कि ग्रुप है उसमें ऑक्सीडेशन होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर, इसको अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है। इसके बाद बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग वेयर एप्लीकेबल। हाँ, इसका मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन होता है आपका, यदि इनसाइड रिंग के अंदर है आपका कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, तो आपके रिंग के अंदर ही ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो आपका जस्ट एडिशन वाला ए भी आपका एलाइलिक कार्बन हो गया, ए भी एलाइलिक कार्बन हो गया, आपका ए भी एलाइलिक कार्बन हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो एलाइलिक कार्बन है आपका, ये रिंग के बाहर है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन कौन सा है आपका, ए हो गया, ये आपका एलाइलिक कार्बन है और ये आपका एलाइलिक कार्बन है, तो इन दोनों में से कहीं पर भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो यह ऑक्सीडेशन एक कंडीशन क्या हुआ, रिंग के बाहर नहीं होगा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है आपका, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड आपका इधर वाला कंपाउंड है, सॉरी यहाँ वाला कंपाउंड है, यहाँ से लेकर यहाँ, तो आपका जो ऑक्सीडेशन होगा ये आपका यहाँ पास होगा। ठीक, तो यहाँ पास आपका OH बना। ठीक, ये जो प्रोडक्ट बना, समझ में आ गया। इसके बाद व्हेन टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सिंगल कंपाउंड, जब आपका दो डबल बॉन्ड कंपाउंड एक ही मतलब दो डबल बॉन्ड वाले
कंपाउंड होगा, किसी एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, तो मोस्ट फेवरेबल कौन सा होगा आपका? इलेक्ट्रॉन रिच साइड। इलेक्ट्रॉन रिच साइड का मतलब होता है आपका, जैसे सपोज कीजिएगा ये हो गया आपका ऑक्जेलिक एसिड जिसका होता है आपका CH3COH ऐसा। तो यहाँ पास ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता होगा, जो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, नेगेटिव चार्ज या बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा वो आपका इसको बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कंपाउंड भी बना सकता है। देन इसको क्या कर सकता है आपका, यहाँ से इसको यहाँ से डीलोकलाइज भी कर सकता है। तो ये जो इस तरफ जो वाला जो कंपाउंड होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड है इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है कहीं ना कहीं से। तो इलेक्ट्रॉन की चाहत है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसके अगल बगल कंपाउंड में। तो ये जो एरिया होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा। तो इसके जस्ट दूसरे तरफ वाला कंपाउंड जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक, इसका सस्ता से एग्जांपल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन? जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिखे, जैसे आपका साइनाइड दिख गया, OH दिख गया, कीटो ग्रुप दिख गया, उधर आपको यदि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो उधर आपको ऑक्सीडेशन नहीं कराना है। ठीक, तो उसको हम अभी आगे देखेंगे अच्छे से। तो हम लोग का एग्जाम्पल जैसे ये हो गया, यहाँ पर हम यदि मैकेनिज्म तो स्टार्टिंग में देख चुके हैं कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है। ठीक, आपको मैकेनिज्म नहीं बताना होता है कहीं भी एग्जाम में, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाता है। ठीक, आपको हमेशा प्रोडक्ट पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या होगा इसका। ठीक, तो मैकेनिज्म पे आप समझने के लिए उसको याद रखिए, बाकी आपकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन में हमेशा आपका एल्कोहल बनेगा। ठीक, जो आपका मोस्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। कीटो ग्रुप आपका सेकेंड टाइम बनेगा, कब बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा उसको देखेंगे अभी। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कैसे होगा? तो आपको पता है कि ये जो होता है आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, आपका कोई एल्कीन कंपाउंड है। तो इसमें से जो एलाइलिक कार्बन है कौन कौन सा हो सकता है आपका? ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन, ये भी आपका एलाइलिक कार्बन, ये भी आपका एलाइलिक कार्बन। तो इसके आपके दो प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा हुआ आपका? ये जो एरिया हुआ इधर का ये मोर सब्स्टिट्यूट। तो इन दोनों कार्बन में से किसी का भी हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, HCH3 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, CH2OH ऐसा, एक हाइड्रोजन रिमूवल हुआ और ऑक्सीजन का गेन हुआ। यही हम ऑक्सीडेशन में देखे कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है, एक ऑक्सीजन भी जुड़ रहा, दूसरा कंपाउंड हमारा जैसा क्या तैसा रहेगा, केवल एक का हमको करवाना है। ठीक, इसके बाद और दूसरा कंपाउंड हम लोग का कैसा बनेगा? HCH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH2OH ऐसा कंपाउंड बनेगा। तो हम लोग का मोस्ट फेवरेबल कंपाउंड कौन सा होगा? ट्रांसपोजिशन वाला। तो देखिए ये जो ग्रुप है आपका, इसके जस्ट आपके ट्रांसपोजिशन में क्या है आपका, कोई बल्कि ग्रुप है। तो ये जो होगा हम लोग का मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हम लोग का ए प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, देन इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो दूसरे एग्जाम्पल में जैसे आपका इस टाइप का कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पास आपका कोई H जुड़ा हुआ है, यहाँ पास कोई आपका H है। ठीक, यहाँ पास हो गया आपका कोई CH3 हो गया। तो आपका इसमें एलाइलिक कार्बन कौन सा हो गया आपका? एलाइलिक कार्बन हो गया आपका यहाँ वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड। ठीक, तो आपको कौन सा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड दिख रहा है आपको? CH3 जिधर जुड़ा हुआ आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपका CH2 ग्रुप है। ठीक, यहाँ भी आपका CH2 ग्रुप है। जैसे आपका कंपाउंड इस टाइप है, CH3 CH2 एंड H। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड आपका इस तरफ का हुआ, ऊपर वाला हिस्सा, तो वही कंपाउंड हुआ। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट? क्या बनेगा आपका? HCH3 एंड यहाँ पर बनेगा आपका OH। आपका क्या बनेगा? OH कंपाउंड। देन अगला एग्जाम्पल हो गया हम लोग का ऐसा कंपाउंड। ठीक, यदि हम यहाँ पर बात करें कोई एलाइलिक ग्रुप की,
तो कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला पॉइंट क्या होता है आपका, कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला क्या होता है आपका, एलाइलिक कार्बन ए भी हो सकता है, एलाइलिक कार्बन ए भी हो सकता है एंड एलाइलिक कार्बन ए भी हो सकता है। तो ये क्या है आपका, इनसाइड ऑफ रिंग है। इनसाइड रिंग मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है जो रिंग के अंदर है। तो ये जो कंपाउंड हो गया आपका रिंग के बाहर हो गया, तो यहाँ पर तो नहीं बनेगा ऑक्सीडेशन। इसके बाद अब सब्स्टिट्यूशन की बात करें हम, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है आपका, ये जो ग्रुप होगा आपका इधर से लेकर यहाँ तक ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। ये जो होगा यहाँ पर कोई एच ग्रुप होगा तो ये जो होता है आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये CH2 हो गया, जबकि यहाँ पर CH2 CH3 है। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा ये हो गया आपका OH CH2 OH डबल बॉन्ड, बस यही कंपाउंड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर की बात करें हम, तो इसमें कौन सा होगा, मैं बता दिया था, ये जो एरिया होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और इलेक्ट्रॉन रिच वाला एरिया होगा आपका इधर का। तो अब बात करें यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कोई CH3 ग्रुप है, यहाँ भी आपका कोई CH3 ग्रुप है, ठीक, यहाँ पर कोई H ग्रुप है आपका। तो यहाँ पर बात करें मोर सब्स्टिट्यूशन की, तो ये जो एरिया है आपका मोर सब्स्टिट्यूशन है। तो अब इसमें जो OH बनेगा कहाँ पर बनेगा, इसके लिए देखना है ट्रांसपोजिशन। तो इसका ट्रांस जो होता है आपका इधर वाला एरिया हो गया, इसका जो ट्रांसपोजिशन होगा इस CH3 नीचे वाले का, ये जो होगा आपका H हो गया, और इसका जो ट्रांसपोजिशन होगा आपका ऐसे होगा। तो यहाँ पर हो गया आपका CH2। तो यहाँ से यहाँ हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा CH2 OH देन CH3 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड एंड डबल बॉन्ड OAC, ठीक, ऐसा कंपाउंड हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, हम एक एग्जांपल देखे थे आपका, एक टॉपिक पढ़े थे यहाँ पर, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप जिसका एग्जांपल ए हो गया आपका। जैसे आपका पूरा रिंग भरा पड़ा है आपका, यहाँ पास कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, एलाइलिक कार्बन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो कीटो ग्रुप है आपका, जैसे देखे थे CH3 डबल बॉन्ड CH2H डबल बॉन्ड, तो ये जो आपका मेथिलीन ग्रुप होता है आपका एक्टिव होता है। तो इसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा हो गया आपका, सपोज कीजिएगा, तो ये यहाँ भी आपका क्या है, आपका कार्बन है, ओनली कार्बन है। यहाँ पर हो गया आपका CH2H, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट हम लोग का बन के आएगा क्या, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, बस यही प्रोडक्ट हम लोग का मिलेगा यहाँ पर, ठीक, सेलेनियम डाइऑक्साइड का। इसके बाद हाँ, यहाँ भी बात करें ऑक्सीजन का, तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपका कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर हो गया आपका H, यहाँ पर हो गया आपका कोई, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा हो गया आपका, यहाँ पर आप एक्टिव मेथिलीन ग्रुप चुनिए। तो यहाँ पर हो गया आपका नॉर्मल H कार्बन हो गया, यहाँ पर हो गया आपका CH2, तो ये हो गया आपका मेथिलीन ग्रुप। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का क्या, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक। इसके बाद इसमें भी बात करें तो यहाँ पर आ गया आपका ऑक्सीजन, मेथिलीन ग्रुप हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर मेथिलीन ना होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका, इस कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दीजिए एंड तो ये हो गया हम लोग का CH2OH, एल्कोहल बन जाता है हम लोग का ओवरऑल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये जो CH3 है आपका, यहाँ पर हो गया आपका CHO, यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप है, ठीक, CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोग का, दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, CH2OH या COH, ऐसा प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक। इसके बाद इसमें बात करें तो इस वाला एग्जांपल को तो हम लोग देख चुके थे कि इसमें एलाइलिक कार्बन कौन सा हो गया आपका, एलाइलिक कार्बन ए हो गया, एलाइलिक कार्बन ए हो गया। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, ये भी आपका एलाइलिक कार्बन हो गया। तो हम ये तो रिंग से बाहर हो गया, रिंग से बाहर वाले कंपाउंड को लेना है नहीं, रिंग के अंदर वाले कंपाउंड को लेंगे। तो कौन सा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड हो गया आपका,
मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड हो गया आपका ए वाला कार्बन, तो यहाँ पर हो गया CH2OH, या नॉर्मल सा OH भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीडेशन एंड देयर एग्जाम्पल। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।